तो हम कल कहाँ तक किए थे? लिस्ट तक हमने कर दिया था, लिस्ट का फंक्शन भी कर लिया था, लिस्ट का फंक्शन भी कर लिया था। ठीक है, कल होमवर्क दिया तुम्हें, होमवर्क दिया था, क्या हुआ था? ये होता है। इसका आंसर तुम बताओ कितना है, वो बताओ कितना प्रिंट करेंगे? सही सदरा मुझे लिखना चाहिए, बताओ। देखो ये स्टेप हमें चलना है -1, मतलब उल्टा, मतलब पीछे उल्टा चलना है, उल्टा सीधा -1, एक एक कदम पीछे चलना है। और कहाँ से चलना है? -3 क्या है? -1 -2, ये -3 है। ठीक है, -3 चलना है। ठीक है, -3 से देखो हमें -3 चलना है, लास्ट तक चलना। ठीक है, -3 से लास्ट तक चलना है। तो अब एक एक कदम पीछे चलना है। ठीक है, अगर ये सपोज यहाँ पे -3 नहीं होता, यहाँ पे होता 4, सपोज यहाँ पे 4 होता और एक कॉलम होता और ये -1 होता, तो बताओ क्या प्रिंट करता है? 4 कौन किसका इंडेक्स है? 4 0 1 2 3 0 1 2 4 होता मतलब 3 होता, मान लो 3 होता है, कितना होता? 3 होता, 3। तो क्या प्रिंट करता है? 3 और +3 क्या? 0 1 2 3 ये स्टार्ट 40 से कहाँ जाता? 40 30 20 10। तो ये क्या बस इंडेक्स बता रहा है, किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है? तो ये भी तो बस इंडेक्स बता रहा है, -3 से स्टार्ट करो, तो -3 इंडेक्स 40 का है, 40 30 20 10 ये प्रिंट होगा। बस ये इसमें आंसर होगा। समझ गए? समझ गए? बोलो समझ गए? चलो क्वेश्चन करते हैं कर्म में। अब क्वेश्चन करते हैं, नहीं पहले टपल पढ़ लें, टपल पढ़ लेते हैं। चलो टपल देखो, टपल क्या है? मैं स्लाइड ये थोड़ा कंटेंट लिख दूंगा। Tuple is an ordered collection of items, just like a list. जैसे लिस्ट होता है वैसे ही टपल होता है। ठीक है, जैसे लिस्ट होता है वैसे ही टपल होता है, बट इसमें क्या होता है? ये लिस्ट होता है वो म्यूटेबल था। म्यूटेबल मतलब कि हम चेंज हो सकता है, जैसे मान लो हम बनाना डाल दिए तो उसके जगह हम चेंज डाल सकते हैं। लेकिन जो टपल है, टपल इम्यूटेबल है। टपल क्या है? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब एक बार जो चीज उसमें डाल दी गई वो चेंज नहीं हो पाएगा बाद में। ठीक है, ये बात टपल का डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? ओके, अब कैसे इसको यूज करेंगे? ठीक है, देखो लिस्ट अगर होता है ये, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट डालते हैं। ये वही चीज है, फ्रूट्स नंबर्स, ये लिस्ट में देखो 1 हेलो 3.5, ये भी सेम है जो उसका डेफिनेशन है, सेम उसका डेफिनेशन, इसका भी डेफिनेशन है। बस उसमें था स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें है स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और ये इम्यूटेबल होता है, वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, बस चीजें यही है, बाकी सारी चीजें सेम है इसमें। अब देखो, अब फ्रूट 0 क्या है? फ्रूट 0 क्या है? इसमें मैं देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। फ्रूट 0 एप्पल है, फ्रूट 0 एप्पल। अब बताओ फ्रूट 0 का 4, बताओ क्या होगा? फ्रूट 0 का 4, फ्रूट 0 का 4, फ्रूट 0 मतलब 0 पोजीशन पे कौन है? अब उसमें तुम इंडेक्स करो, 0 पोजीशन पे 4 वाला कौन सा है? 4 0 1 2 3 4, ये सही होता है उसमें। ठीक है, देखो हो गया। अब ऐसे देखो प्रिंट नंबर्स में ये प्रिंट करो, क्या प्रिंट हो? नंबर है, नंबर है, कहाँ से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है, अंत तक जाना है। 0 1 से स्टार्ट करो 20 तक स्लाइसिंग, इसमें भी स्लाइसिंग होगा। जो चीजें वहाँ पे है वो चीजें यहाँ भी रहेंगी। ठीक है, डिफरेंस बस ये है कि ये इम्यूटेबल है और ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इंपॉर्टेंट, टपल्स कैन हैव आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उसमें भी होता है ना आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट जो भी शो कर सकते हैं। ठीक है, बाबू क्लियर हो रहा है? अभी इफ एल्स भी आपको सिखाना पड़ेगा। इफ यू क्रिएट, मैंने सबको सिखा दिया क्योंकि आप 2-3 दिन ले रहे हैं, तो इसलिए आपको उतना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर टपल आप करते हैं ना, तो
एक आइटम कामा आपको लगाना पड़ेगा, सिंगल का टप्पल क्रिएट कर लो, उसमें बस एक ही आइटम लगाना है, ठीक है ना। तो उसमें आप कॉमा लगाओ, उसमें क्या लगाओगे, कॉमा। तो सिंगल कैसे क्रिएट करेंगे, सिंगल टप्पल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। चलो टप्पल अपने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे। आया फंक्शन देखो, सेम फंक्शन हो यहाँ पे वही है, देखो काउंट देखो, देखो डबल देखो, तुम लिस्ट तक पढ़े जाओगे, ठीक है ना, समझ आ रहा है। टपल देखो, काउंट रिटर्न हाउ मेनी टाइम्स ए स्पेसिफिक वैल्यू अपीयर्स इन द टपल, तो वैल्यू कितनी बार अपीयर हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है, वो बताएगा काउंट। देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, प्रिंट टी डॉट काउंट। देखो इसको डॉट ऑपरेटर से हम यूज करते हैं फंक्शन को, सबको बताया था। और कौन से लोग डॉट से नहीं करते हैं, लेन वाले, ठीक है। देखो टी डॉट काउंट 2 का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, हो गया काउंट खत्म। इंडेक्स रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ द वैल्यू, तो वैल्यू आप सर्च कर रहे हैं तो कहां पे है, तो उसका क्या बताएगा, इंडेक्स बताएगा कौन सा इंडेक्स पे है। हम सर्च कर रहे हैं, सपोज 40 को सर्च कर रहा है, तो 40 का इंडेक्स क्या है, 40 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 है, एक भी नहीं आएगा लेंथ। ये रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द टपल, कितने आइटम है टपल, इसमें बताओ इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ क्या है, 4 है, चीजें वही खत्म। अब हम करते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आसान है ये वाला, बहुत आसान है ये वाला, लोग कर लेते हैं। प्रिंट योर फुल नेम इन अपर केस, अपना नाम अपर केस में कराइए। आस्क यूजर टू एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड देन प्रिंट इन कैपिटल लेटर। चलो क्या करना है, अपर लाइन क्या यूजर, क्या यूजर फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम तक करेंगे, फर्स्ट नेम सेकंड नेम लास्ट नेम को लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पे लिखा है कि ए एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आई है, ठीक है। अगर हमें दोनों को जोड़ के कैश बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये ए है और ये बी है, ये स्टोर है ए में और ये स्टोर है बी में। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, अगर इंटीजर होता है, एक में 2 होता है, एक में 4 होता है, एक में 2 होता है और एक में 4 होता है, ठीक है। ए में 2 होता है, बी में 4 होता है, तो ए प्लस बी का तो वैल्यू क्या आता है, ए प्लस बी का तो वैल्यू क्या आता है, 6 आता है। और लेकिन स्ट्रिंग है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, हो गया क्लियर, क्या हो जाएगा, के ए आई एफ हो जाएगा, के ए आई एफ, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट पे फर्स्ट नेम हुआ है, लास्ट पे लास्ट नेम, हम इनपुट कर रहे हैं, इनपुट क्या करेगा, इनपुट का रिटर्न टाइप क्या होगा, क्या है रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब देखो प्रिंट क्या करा रहे हैं हम, फुल नेम ये एडिटिव होगा, ठीक है। प्रिंट क्या कर रहे हैं, फुल नेम। अब देखो कॉमा है, कॉमा क्या है, कॉमा है, ये वाला तो एडिटिव है। अब इसमें जो वैल्यू स्टोर है वो आएगी, ठीक है। तो क्या है, हमने ब्रैकेट में फर्स्ट में क्या स्टोर है, क्या आदित्य स्टोर, ठीक है, फर्स्ट में आदित्य स्टोर है, उसके बाद प्लस करें, उसके बाद ये क्या है, डबल कोट है, तो जो इसके अंदर होगी वो एडिटिव होगी, तो इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा स्पेस होगा, चलो मान लो स्पेस है, तो ये जुड़ेगा प्लस स्पेस जुड़ेगा, मान लो आदित्य है, ठीक है, आदित्य और सेकंड नेम में सपोज जायसवाल है, जायसवाल, ठीक है। तो पहले नेम में आदित्य हो जाएगा, दूसरे प्लस आदित्य प्लस स्पेस ऐड जुड़ जाएगा, और प्लस लास्ट में जायसवाल, और सबको जोड़ के क्या लगाना है, डॉट अपर, सबको जोड़ के अपर में कन्वर्ट कर देगा, अपर केस में, हो गया बस। मेक दूसरा क्वेश्चन, मेक ए शॉपिंग लिस्ट एंड शो टोटल आइटम, शॉपिंग लिस्ट बनाइए और टोटल आइटम को शो करें, कितने टोटल आइटम आपने खरीदा है। शॉपिंग लिस्ट कैसे बनाएंगे, देखो लिस्ट बनाना है, शॉपिंग लिस्ट बनाना है, मतलब ढेर सारी चीजें हो तो आप किसके याद करिए, लिस्ट को याद करिए और टपल को याद करिए। अगर जो चेंजेस हो सकती हैं तो लिस्ट को याद करिए, चेंजेस नहीं हो सकते हैं टपल को याद करिए। तो देखिए मिल्क ब्रेड एग्स, ये भाई शॉपिंग लिस्ट होगी, और कितने आइटम है, टोटल आइटम किससे हम करेंगे, लेंथ से, लेंथ शॉपिंग, ठीक है। इसको कोड करके मतलब कोड रन कराना जरूरी है इसका, अगला बार कोड कराएंगे, ये तो ऐसे ही हो जा रहा है, तो भाई टेंशन में और करा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जितना जितना कंपाइल, जितना बोर्ड पे कंपाइल करोगे उतना अच्छे से आप वो VS कोड या फिर कोई भी कोड एडिटर पे नहीं कर पाओगे। सर अपन डॉस यूज किया वैसे लेन का वो डॉस नहीं अब देख लेंगे हो सकता है, हो जाता है। डबल स्पेस। हाँ देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये देखो, ये करना है तुमको, क्या है काम ऐसे मिलता है। करो, यू आर गिवन ए डेटा ऑफ 3 एम्प्लॉयज, यू नीड टू, आपको क्या करना है? स्टोर देयर नेम्स। ये क्वेश्चन है, आपको देखना चाहता है पहले तो क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है देखो पहले ऑफिस में से काम करो। यू आर गिवन डेटा ऑफ 3 एम्प्लॉयज एंड यू नीड टू स्टोर देयर नेम, उनका नाम स्टोर, एज, किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उनका स्किल क्या है, उनका एड्रेस कहाँ है, ठीक है। पहला आपको स्टोर करना, ठीक है। अब बताओ एज किस टाइप का होगा, जल्दी बताओ। इंटीजर, नाम स्ट्रिंग, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग होगा। लेकिन स्किल जो होगा वो किसमें, मान लो किसी आदमी के पास एक ही स्किल नहीं होता ना, बहुत सारे स्किल होते हैं, इसमें आप कराओगे स्किल लिस्ट है यार, लिस्ट डेटा पर कराओ, क्योंकि बहुत सारे स्किल है ना, बहुत, मान लो स्किल 1 स्किल 2 स्किल 3 डालो क्या, ऐसा तो नहीं। एक आदमी के पास 3 स्किल है, तीनों स्किल को एक ही वेरिएबल पे स्टोर कराओ, ठीक है। और ये एड्रेस में कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। अब ये अपने इजीली क्या करा दिया आपने, ये स्टोर करा दिया, आपको बस वैल्यू ले लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चेक हू इज इन द टेक डिपार्टमेंट, कौन टेक्निकल डिपार्टमेंट, कौन, आपको पहले 3 एम्प्लॉय का डेटा एंटर स्टोर कर जाना है, फिर उसको सबको चेक करना है कि पहला चेक करना है, उसको पहला कैसे चेक, कौन टेक्निकल डिपार्टमेंट, दूसरा कौन 25 से ओल्डर, 25 एज से कौन ओल्ड है, ठीक है। और कौन पाइथन जानता है, किसको पाइथन आता है, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हो गया, अब काउंट हाउ मेनी आर फ्रॉम इंडिया, कितने इंडिया मतलब एड्रेस पे दोस्त कितने लोग इंडिया से हैं, ये भी काउंट करना है। फिर उसको डिस्प्ले देयर नेम इन अल्फाबेट में, मान लो एक का नाम आदित्य है, एक का नाम प्रखर है, ठीक है, प्रखर, एक का नाम राहुल है, ठीक है। तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करना है, मतलब जिसके अल्फाबेट से वर्ड से वो उसको सॉर्टेड में करना है। इसमें मतलब ए पहले आ रहा है, ठीक है, ए वाला पहले आ रहा है, उसके बाद से क्या आता है, ए पी आता है और आर आता है, पी आता है, पी के बाद पी प्रकट, उसके बाद से राहुल होगा। इसको सॉर्टेड में करना है, जितने भी अपने फंक्शन पढ़े हैं वहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन यूज होगा। ये देखना है कि इसको कितना फंक्शन याद है। चलो क्वेश्चन तुमने देख लिया, क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखिए तुमने कैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन। अगर जो ये इतना मोटी है कि इसको लूप नहीं पढ़े, लूप पढ़ोगे तब मजा आएगा। क्वेश्चन देखो जल्दी ध्यान से देखो, पढ़ो यार, देखो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ लिए, समझ में आया क्या करना है ना। 3 एम्प्लॉय का डेटा लेना है, स्टोर करना, इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, उसके बाद से उस पे काम करना है। काम क्या करना है, चेक करना है कि कौन टेक डिपार्टमेंट में है, कौन 25 साल से ज्यादा एज का है, कौन पाइथन जानता है, उसके बाद से कौन इंडिया से है, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन में बताया, दूसरा क्वेश्चन आज की और क्वेश्चन सीरीज करता है। चलो एम्प्लॉय कौन का है, देखो एम्प्लॉय कौन का है, ठीक है। ये एम्प्लॉय 1 का, इसको हम रन लिखा है, एम्प्लॉय 1 का, ठीक है। हमें क्या करना था, पहले 3 एम्प्लॉय का हमें डेटा लेना था, ठीक है ना। देखो हम ये क्या है, क्या वेरिएबल है, इस टाइप का है, बोलते रहो स्ट्रिंग टाइप का है, इसमें अरे डालना है, एज 1 में एज मतलब नेम, मान लो 3 नाम है, नेम कर लेते हैं, नेम कर लेते हैं, 3 लोग अलग, मान नेम नाम पे 3 लोग नहीं क्रिएट कर सकते, वो बाद में चेंज हो जाएगा, केवल एक ही लोग का नाम स्टोर होगा, ठीक है। देखो नेम आदि एज 28 डिपार्टमेंट टेक डिपार्टमेंट, इसकी फर्स्ट है, पहले आदमी के पास नेम मतलब पहला जो एम्प्लॉय है, उसके बाद क्या इसके पाइथन आता है उसको, और C++ आता है। एड्रेस क्या है, दिल्ली इंडिया, मतलब ये सिटी है, ये कंट्री है, ठीक है। अब एम्प्लॉय 2 करो, ऐसे ही एम्प्लॉय 2 का करो, ऐसे ही एम्प्लॉय 2 का करना है। देखो सना यहाँ तक हो गया, एम्प्लॉय 3 का, एम्प्लॉय पहले का समझ आएगा, एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 हो जाएगा,
देखो कहीं डाउट इसको, कहीं डाउट इसको, कहीं डाउट इसको, ये स्टोर हमने करा दिया। ये बस जो हमने इनपुट आउटपुट मतलब जो वेरिएबल पढ़ा था हमने, वेरिएबल पढ़ा था बस उसी का काम है, उसमें और कोई काम नहीं है। वेरिएबल में नाम बताया, एज स्टोर करा दिया, डिपार्टमेंट का क्या डिपार्टमेंट स्किल्स को हमने किसमें लिया है, स्किल लिस्ट में, और ये एड्रेस टपल में, ठीक है, टपल में। जो हैशटैग में है वो पूरा वैल्यू स्टोर करेगा। हैशटैग है वो कमेंट है, कमेंट हैशटैग हुआ है तो एज ये सब एक ही में आ जाएगा उसका। क्या मतलब, नहीं ऐसा नहीं है, वो कमेंट है। देखो नेम ऑन एक अलग रहेगा, नेम ऑन मतलब अलग होगा, कभी तुम नेम ऑन को प्रिंट करोगे तो अलग प्रिंट होगा। अब देखो नेम 2 है अलग हो गया, सना प्रिंट होगा, नेम 3 अलग हो गया। एज 1 में केवल 28 स्टोर होगा, एज 2 में केवल एज 2 में केवल 22 स्टोर होगा, एज 3 में केवल 30 स्टोर होगा। ये तीनों अलग अलग, इसलिए मैंने अलग अलग नाम दिया ना, नेम अलग नाम, नेम 1 अलग दिया, नेम एज 1 लिया, ऐसे ऐसे एम्प्लॉय 1 का 1 से एम्प्लॉय 2 का 2 से एंड सो ऑन। हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि कौन किस कंडीशन को क्वालिफाइज करता है। देखो अब देखना, पहला वाला क्या था, पहले में लिखा, पहले में था चेक हूँ क्वालिफाइड, चेक हूँ क्वालिफाइड। पहले में क्या चेक करना था कि कौन डिपार्टमेंट का है, किसका ये 25 से ज़्यादा है, किसको पाइथन आता है। ये प्रिंट लिखा है ना, ये प्रिंट ऐसे ही जो भी डबल कोट के अंदर लिखा है ऐसे ही प्रिंट कर देगा फॉरन का, ठीक है। ये मतलब बता रहा है कि कैसे कैसे लोग इसके अंदर कौन से बात है तो उसको प्रिंट कर रहा है। इफ डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, टेक होना चाहिए, एंड तीनों कंडीशन है जैसे एंड लाइन, एंड जो एज होना चाहिए, एज 1 होना चाहिए, पहले एज 1 तो पहले कंपेयर कर रहा है कि डिपार्टमेंट 1 एज 1 हो गया, एज 1 25 से ज़्यादा, एंड पाइथन इन स्किल 1। देखो इन ऑपरेटर का काम होता है, इन हम मैंने लिखा है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। ये कब काम करेगा, मान लो लिस्ट में कोई चीज़ें हैं, मान लो फ्रूट्स है, ठीक है ना, फ्रूट्स इसमें बहुत सारे 100 फल आते हैं, ठीक है। उसमें से आपको चेक करना है कोई फल है नहीं उसमें। अगर आप मान लीजिए अब चेक करो मैंगो है उस लिस्ट में कि नहीं, तो मैंगो इन लिस्ट डेट, अगर वो होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखना, देखो पाइथन इन स्किल 1 चेक कर रहे हो तो अभी केवल ये एम्प्लॉय 1 का हम चेक कर रहे हैं कि एम्प्लॉय 1 क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या एम्प्लॉय 1 का डिपार्टमेंट टेक है नहीं है, और एंड एज उसका 25 से ज़्यादा होना चाहिए, पाइथन उसके स्किल में होना चाहिए, ठीक है। अगर है ऐसा तो प्रिंट क्या प्रिंट करो उसका नेम 1, उसका नेम 1 प्रिंट करो ना, तो नेम 1 का चेक कर। अगर नेम 1 जो अली है अगर वो चीज़ को फॉलो कर रहा है उसका नाम प्रिंट करो, अली, ठीक है। ये चीज़ें हो रहा है क्लियर। अब ऐसे ही हम देखो ये किसका, ये पहले वाला का चेक कर रहा है, ये अगर पहला वाला इस तीन क्राइटेरिया क्या थे, 25 से ज़्यादा चाहिए, उसको पाइथन आना चाहिए, और वो उसका डिपार्टमेंट टेक होना चाहिए, तीनों। अब ऐसे ही इसका दूसरा डिपार्टमेंट 2 का भी चेक करेंगे, ऐसे ही पर्सन 3 का भी चेक करेंगे, ठीक है, ऐसे ही 3 का भी चेक करेंगे, तीनों का चेक कर लिए, तीनों का चेक कर लेते, ठीक है। अब देखो काउंट हाउ मेनी फ्रॉम इंडिया, देखो कभी भी कोई चीज़ काउंट करना चाहिए ना, काउंट अगर कर रहे हो तो पहले हम एक गार्बेज वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। एक काउंट नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, उसमें हम 0 इंटर करना है, ठीक है, उसमें हम 0। अगर एक भी लोग इंडिया से नहीं है तो काउंट को प्रिंट क्या होगा, उसमें कितना है काउंट करो 0 है। अगर एक लोग है तो हम काउंट को बढ़ाते हैं, इफ ठीक है, इफ एड्रेस 1 इज इक्वल टू इंडिया, एड्रेस 1 क्यों लिखना, एड्रेस नंबर 1 क्यों लिखना, एड्रेस में क्या जोड़ना, एड्रेस में भी क्या जोड़ना, पहले सिटी था, उसके बाद क्या था, सिटी का इंडेक्स क्या है, सिटी का इंडेक्स सिटी 0 है, और ये कंट्री का कहाँ पे है 1 सिटी, तो फिर कंट्री को मैच कर रहा है ना, तो कंट्री इंडिया से मैच कर रहा है तो हाँ काउंट वैल्यू बढ़ा दो, यहाँ एक लोग इंडिया से, मतलब पहला वाला इंडिया से, ठीक है। देखो काउंट का वैल्यू बढ़ा है। अब देखो ऐसे चेक करो दूसरा, अगर दूसरा भी इंडिया से है तो काउंट का वैल्यू बढ़ाओ, नहीं है तो कुछ मत करो, नहीं है तो आगे जाओ, ठीक है। इफ एड्रेस 3 इज इक्वल टू इंडिया, मतलब जो थर्ड पर्सन अगर वो भी इंडिया से बिलोंग करता है तो काउंट की वैल्यू बढ़ाइए। अब मान लो 3 बिलोंग करते हैं इंडिया से, सपोज, तो काउंट की वैल्यू कितना होगी, काउंट एक बार यहाँ बढ़ेगा, काउंट पहले 0 था, काउंट प्लस इक्वल टू 1 होता है,
काउंट में 1 ऐड करो और फिर काउंट पे डाल दो। तो काउंट करो यहाँ पे कितना हुआ 1 हुआ, यहाँ पे कितना काउंट हुआ, अगर इंडिया दूसरा हो गया 2 हो गया, यहाँ से कितना हुआ 3 हो गया। समझ आ रहा है ना? ठीक, अब देखो हो गया, हमने 2 काम कर लिया। अब तीसरा क्या है, शॉर्ट नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो तीनों का नाम है, ठीक है, तीनों का नाम, तीनों को अलग अलग करने से अलग अलग कर देंगे, लेकिन अलग अलग करने से बढ़िया है लिस्ट नाम यूज करना। तो तीनों जो नाम है नेम्स नाम के, एक नेम्स नाम के वेरिएबल में डाल दिया और नेम नाम का वेरिएबल लिस्ट टाइप कर, नेम 1 नेम 2 नेम 3 को हमने लिस्ट बना के डाल दिया। ठीक है, अब क्या करो, सॉर्टेड करो, तो सॉर्टेड नेम्स, ये भी वेरिएबल है, क्या है सॉर्टेड नेम्स। देखो ये भी वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल टाइप का, ये वेरिएबल है। ठीक है, देखो सॉर्टेड नेम क्या है, वेरिएबल है। अब देखो ये फंक्शन का यूज सॉर्टेड, अंदर उसके ये कौन सा लिस्ट है, यही लिस्ट, इसमें तीनों नाम है, मतलब उसी को तुम सॉर्ट कर दो। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये बाय डिफॉल्ट मतलब ए से जेड तक के ऑर्डर में करेंगे। ठीक है ना, हो गया। अब देखो ये हमने सॉर्ट कर दिया, अब हम लोग प्रिंट करा देंगे, प्रिंट सॉर्टेड एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, देखो प्रिंट सॉर्टेड नेम 0, सॉर्टेड नेम 0 शुरू कर रहा है। देखो सॉर्टेड नेम में क्या है, सॉर्टेड नेम में क्या होगा, सॉर्टेड नेम में क्या होगा, सॉर्टेड नेम में जो ये नेम्स है ना, नेम तो तीनों का नाम है, तो वो सॉर्टेड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना, वो हमने बताया ना आदित्य, प्रखर और राहुल, तो पहले वो ऐसे इधर तो हम स्टोर हुआ था नेम 1 नेम 2 नेम 3 में, लेकिन हम उसको नेम नाम के लिस्ट में कर दिया और फिर हमने उसको यहाँ पे सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट कर दिया ना, तो अब अल्फाबेटिकल में वो सॉर्ट हो जाएगा। तो वो कहाँ स्टोर होगा, देखो ये कहाँ स्टोर होगा, वो सॉर्टेड नेम में स्टोर होगा। तो सॉर्टेड नेम पे 0 वाले पे कौन सा स्टोर होगा, सॉर्टेड आदित्य, तो पहले आदित्य प्रिंट करो। सॉर्टेड नेम पे 2 वाले पे प्रखर, सॉर्टेड नेम पे 3 वाले पे राहुल, ऐसे। ये क्लियर हुआ तुम लोग? अब इसको हम एक बार हो गया ना, हो गया ना, इसको हम रन कर यही तो सुना। नेटवर्क में क्या देखो 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 इधर कौन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, किसका जो डिपार्टमेंट में टेक है, डिपार्टमेंट क्या टेक है, कौन 25 से ज़्यादा है, कौन पाइथन आ रहा है उसके लिए। अली था और जॉन था जो 25 से ज़्यादा थे। ठीक है, अभी उसमें ऊपर समझ में आ रहा है, तुम लोग नहीं आ रहा है, वही होता हो। देखो अली जॉन, देखो अली का एज कितना है, देखो जानते, ये देखो अली का एज कितना है 28 है, 25 ज़्यादा है, उसके स्किल में पाइथन है, स्किल में पाइथन है, उसके स्किल में पाइथन है। देखो अली की स्किल में पाइथन है, डिपार्टमेंट टेक है, एज 25 से ज़्यादा है, उसका नाम प्रिंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, सना का देखो, सना का एज 22 है, अरे ये 25 से ज़्यादा है, ये तो वही कट गई, इसका नाम प्रिंट होगा नहीं। अब देखो ये लास्ट वाले का देखो, जॉन 30 टेक पाइथन, इसका भी नाम होगा प्रिंट, तो यही बस देखना है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, देखो उसके पास एम्प्लॉय फ्रॉम इंडिया, कितने एम्प्लॉय इंडिया से, कौन थे, देखो एक जॉन कहाँ से, जॉन यूएसए से, इसका नाम आएगा नहीं, सना और अली दोनों इंडिया से। और सॉर्टेड नेम देखो कैसे प्रिंट हो, ए अली, जे जॉन, एस से सना, ये हुआ क्लियर। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल रहा है, मत मिल रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम देखो, आपको ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, आपको कौन सा बनाना है, कौन सा क्या बनाना है आपको, इधर देखो, you are building a small order tracking system for a local grocery है, कोई दुकानदार है। ठीक है, मान लो आपसे समझ ठीक है, कोई दुकानदार है, जसवाल जी का दुकान खोले, तो आपके पास आए, कोई काम कर लो, आप पाइथन सीखो, बोल रहे कि आप मेरे एक ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम बनाए। ठीक है, लोकल ग्रोसरी के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टोर करना है और एनालाइज करना है 2 कस्टमर का ऑर्डर। मान लीजिए 1000 कस्टमर है, उनकी दुकान में 1000 कस्टमर है, उनका हमको क्या करना है,
स्टोर करना है और एनालाइज करना है तो ऑर्डर डिटेल कैसे, देखो नाम होना चाहिए, मान लो कस्टमर का नाम होगा ना, उसका एज होगा, ठीक है, और वो कौन सा आइटम खरीद रहा है, कौन सा आइटम खरीद रहा है, कितने आइटम खरीदेगा, बहुत सारे आइटम खरीदेगा ना, बहुत सारे आइटम, तो उसको वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है, लेकिन लिस्ट होगा, वो स्ट्रिंग लिस्ट होगा, ठीक है। ये बिल अमाउंट किसमें होगा, मान लो 99.99 अमाउंट कैसे होता है, फ्लोट में होता है। तो अब ये क्वेश्चन तुम लोगों को खुद करना है। अब उसमें करना क्या है, अभी तो मान लो ये तुम कर दिए कि हाँ उसका नाम ये आइटम इतना खरीदा और बिल अमाउंट उसका इतना होगा, ये तो आप उसको दे रहे हो, वैल्यू दे दिए। अब उस पर आपको काम करना, क्या क्या काम करना, आपका टास्क है, योर टास्क प्रिंट द नेम ऑफ कस्टमर हु परचेज्ड मिल्क, उस कस्टमर का नाम प्रिंट करना जो जिसने दूध खरीदा हो, जिसके आइटम से दूध हो, जिसका आइटम इफ मिल्क इन आइटम, पकड़ पा रहे हो लोग, इफ मिल्क इन आइटम अगर है तो उसका नाम प्रिंट कर दो, ठीक है। दूसरा, प्रिंट द कस्टमर हुज बिल इज ग्रेटर देन 5003.3 रुपया, 5003.3 रुपये, जिसने 500 इतने अमाउंट से ज़्यादा का सामान लिया है, उसका आप लोग क्या करिए, नाम प्रिंट करिए। और प्रिंट हाउ मेनी कस्टमर आर फ्रॉम इंडिया, कितने कस्टमर इंडिया से हैं, ये भी होगा। और प्रिंट आल कस्टमर ने भी अल्फाबेट करा होगा। क्वेश्चन उसी प्रकार का है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को करना है। ये वाला मैंने आज स्टॉप किया, ठीक है। इसका मैं ये क्वेश्चन भेजूंगा आपको, खुद से रखना है, देखो इसका एक सॉल्यूशन एक बटे रवि, ये तो इससे देखने कुछ नहीं पता। डिक्शनरी, चलो शुरू करते हैं। डिक्शनरी तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकबक के। A dictionary is an unordered collection of data in a key value pair. A dictionary is a collection of unordered. A dictionary is unordered collection of a data in key values pair. Key होगा और value होगा। Age की है और उसका जो age 18 है वो value है। Key मतलब जैसे मान लो नाम है, तो नाम तो नाम है, नाम कुछ होगा ना, तो नाम जो है वो की है, आदित्य जो है वैल्यू, की वैल्यू, नेम आदित्य, नेम की, और उसका जो आंसर है वो वैल्यू, ठीक है। तो देखो की क्या हो, यूनिक आइडेंटिफायर मतलब वैल्यू है, ये आइडेंटिफायर मतलब वैल्यू है, यूनिक आइडेंटिफायर यूनिक, और वैल्यू क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू की। जो एज है वो 18 है, तो ये किससे रिलेटेड, एज है ना, एज जो की जो बोल रहा है वो तो आपके इसी रिलेटेड, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल हम लेंगे डिक्शनरी का, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, ध्यान सुनना, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जैसे हम अगर स्टूडेंट लेते हैं, कई सारे स्टूडेंट को उनका नाम आता है, स्टूडेंट नेम 1 नेम 2 नेम 3, लेकिन इसमें बहुत ईजी होता है चीज़ें। देखो स्टूडेंट हमने एक स्टूडेंट लिया, ये क्या है, डिक्शनरी का नाम है, क्या है, डिक्शनरी का नाम, एकदम ध्यान से सिंटेक्स समझना, सिंटेक्स ध्यान से, ऐसे ही हम लोग कोई भी काम करेंगे ऐसे ही करेंगे, सिंटेक्स समझना है। स्टूडेंट फिर उसके बाद क्या है, ये क्या है, की है, और ये क्या है, वैल्यू है, ये क्या है, की है, ये क्या है, वैल्यू है, ये क्या है, की है, ये वैल्यू है। अब ध्यान देना, ध्यान से देखना, की किसमें होता है, की को हमेशा स्ट्रिंग टाइप में करते हैं, ठीक है, की को स्ट्रिंग टाइप लेते हैं। अभी और चीजें बताऊंगा किस टाइप का ले सकते हो, की कौन कौन से डेटा टाइप हो सकता है, वैल्यू कौन कौन से डेटा टाइप का होगा, वो आगे बताएंगे। की में नेम है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है, की तो स्ट्रिंग टाइप, और कैप भी स्ट्रिंग टाइप का है। एज में हमने 18 डाला, यहाँ पे कॉमा डाला, डेली सीट में दे दिया, ठीक है। सिंटेक्स कर देते हैं, सिंटेक्स आगे बढ़ते हैं। की और वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, की और वैल्यू क्या है। की कैन बी स्ट्रिंग, नंबर और टपल। देखो मस्ट बी, मतलब तुम लोग की में बस वही डेटा टाइप ले सकते हो जो इम्यूटेबल हो। टपल इम्यूटेबल है, टपल कहाँ म्यूटेबल है यार, टपल म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है ना, बताया तो मैंने। और देखो स्ट्रिंग वहाँ पे मेरे लिए बताया था, इसलिए बस इसका वैल्यू बताया। स्ट्रिंग में जो है ना वो इम्यूटेबल है। मान लो एक फ्लैग क्या है, फ्लैग अगर तुम ए में स्टोर कर दियो फ्लैग, ठीक है, ए में तुम स्टोर कर दियो फ्लैग, तो बाद में तुम ए0 क्या है, ए0 क्या है, ए0 क्या है, ए0 के बाद में तुम ए0 को बाद में तुम ए0 को तुम मैच नहीं कर सकते, ए0 को तुम सेव नहीं करना, फ्लैग को सेव नहीं करना, समझ गए।
तो स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है पाइथन में, ठीक है। और देखो वैल्यू क्या ले सकते हो, वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, तो वैल्यू बाद में चेंज हो जाएगी ना। तुम मान लो तुम गलती से इसका 18 डाल दिया, तुम एक साल पहले बताए थे तो वो 18 था, अब एक साल बाद में तो चेंज करो 19 का हो गया। तो वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, अनदर डिक्शनरी, कुछ भी डिक्शनरी, अनदर डिक्शनरी भी होगा। मतलब इसमें तो एक डिक्शनरी बनाया बाहर, तुम अंदर भी डिक्शनरी डाल सकते हो, एक और डिक्शनरी अंदर, उसको नेस्टेड बोलते हैं, नेस्टेड लूप, नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। अब देखो कैसे एक्सेस करते हैं वैल्यू को, हमने डाल दिया, हमने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, उसको एक्सेस कैसे हम करेंगे, प्रिंट, प्रिंट। देखो ये क्या है, स्टूडेंट क्या है, डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम क्या है, ठीक है। अब देखो डिक्शनरी का नाम लिखिए, और ये क्या है, नेम क्या है, की है, कौन से की का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो। देखो इसमें एक्सेस कर रहे हैं ना, तो एक्सेसिंग वैल्यू हमें किसी मतलब नहीं, हम वैल्यू देखो ना कि मान लीजिए उसका नाम क्या था, ठीक है। हम देखो पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है, लेकिन आप लोग पहले को ध्यान रखना, आप लोग पहले को ध्यान रखना, ठीक है। स्टूडेंट लिखा हमने स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें की आप डालो, की डालो, उसका वैल्यू आपको प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट के नेम में क्या प्रिंट होगा, इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम का डिक्शनरी कहाँ है, यहाँ पे, उसके नेम में उसमें की होगा, इसका नाम नेम होगा, उसमें क्या वैल्यू स्टोर है वो यही प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, ठीक है ना। या तो स्टूडेंट और डॉट गेट एज, डॉट गेट ऑपरेटर, गेट हम लोग गेट फंक्शन का यूज करेंगे, डॉट गेट एज। स्टूडेंट में एक एज नाम का, एज नेम का की होगा, उसमें क्या वैल्यू स्टोर है वो आप प्रिंट करेंगे। एज में बताओ क्या स्टोर है, प्रिंट होगा। समझ आ रही चीज, डिक्शनरी समझ आ रही है बाबू, आ रही है समझ में। अब देखो मान लो एड नी की वैल्यू क्लियर, मान लो वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, नाम था, एज था, और क्या था, सिटी था। अब हम चाह रहे हैं कि कहाँ किस कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी हम बताएं, तो 3 हमने कर दिया, हम उस पर ऐड कैसे करेंगे, नया की वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, 3 हमने बस वहां पे किया था, हम कैसे ऐड करेंगे। देखो अब यहाँ पे कैसे स्टूडेंट, ये क्या है, डिक्शनरी का नाम है, जितना तुम बोलो डिक्शनरी का नाम है, और उसका डिक्शनरी में कौन सा की हम ऐड कर रहे हैं, कॉलेज नाम का की ऐड करना, और उसमें वैल्यू क्या डालना है, यहाँ पे एबीसी करना है, अनुवाद कैसे कॉलेज से पढ़ना है, ठीक है, ये डालना है, ये डालना है। कैसे हम लोग ऐड करेंगे नया की वैल्यू, ऐसे ऐड करेंगे, सिंटेक्स ये है, सिंटेक्स पहले डिक्शनरी का नाम, फिर जो आप की उसमें करा रहे हो, और फिर यहाँ पे उसका वैल्यू, देखो ध्यान से सुनते हैं। अब बताओ स्टूडेंट में क्या क्या प्रिंट होगा, हाँ कॉलेज वैल्यू होगा, नेम होगा, एज होगा, सिटी होगा, कॉलेज होगा, सारा चीज आएंगे। अब चेंजिंग है वैल्यू, देखो डिक्शनरी यार म्यूटेबल होता है। अब बताओ डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है, डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल। मान नेम है, नेम क्या है, नेम क्या है, अरे नेम बोलो, नेम क्या है, की है, स्ट्रिंग की है। तब नेम को हम चाहें एक को हम चेंज कर सकते हैं, ये मान लो एक को की कर सकते हैं, एंड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो की होता है उसमें जो की ऐड करते हैं क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, तभी था इसीलिए हम लोग उसमें स्ट्रिंग ऐड करते हैं, टपल करते हैं, समझ लो ना। तो वो नेम को नहीं ऐड कर सकते। डिक्शनरी तो म्यूटेबल है, डिक्शनरी म्यूटेबल है, लेकिन उसमें की इम्यूटेबल है, ठीक है। जैसे डिक्शनरी कैसे म्यूटेबल है, जैसे मान लो सिटी में क्या था, सिटी में दिल्ली था, तो हम शिफ्ट कर गए हैदराबाद, तो हैदराबाद हम शिफ्ट करेंगे ना, तो इसमें स्टूडेंट सिटी डिक्शनरी का नाम और फिर ये की हम लखनऊ कर दिया या फिर हैदराबाद कर दिया, तो उसमें जो सिटी में पहले दिल्ली स्टोर था वो लखनऊ स्टोर गया, हो गया म्यूटेबल डिक्शनरी, ये म्यूटेबल, ठीक है, हो गया ठीक है बाबू। लेकिन हम लोग सिटी है ना, उसको सिटी को हम लोग स्टेट नहीं कर सकते, चाहे सिटी को हम लोग टाउन नहीं कर सकते, टाउन नहीं कर सकते, क्योंकि की इम्यूटेबल है। लेकिन देखो डिक्शनरी म्यूटेबल है, लेकिन उसका की इम्यूटेबल है, मतलब वैल्यू को हम म्यूट कर सकते हैं, लेकिन की को नहीं म्यूट कर सकते हैं। चीज कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझना पड़ेगा। ऐसे ही अब जो जैसे क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा तो जैसा क्वेश्चन कराया कंपनी से रिलेटेड, मतलब
प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम ना वैसे ही क्वेश्चन ट्राई लेंगे, तुम लगाओ तुम लोग देखना कैसे क्वेश्चन ट्राई लेंगे। कोई किसी आइटम को रिमूव करना है, हम लोग चाह रहे हैं ये चीज नहीं नेसेसरी, आप ये नहीं पॉप कर दो स्टूडेंट डिक्शनरी नेम डॉट पॉप पेज पेज रख दो, उसका वैल्यू गेट करो आप ये जब प्रिंट करो ना तो एरर देगा, फिर आएगा नहीं कुछ। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू। देखिए बाबू आज भी अच्छे से पढ़ रहा है, पहले थोड़ा कमजोर था नहीं कर पा रहा था, अब देख रहे हैं नोट्स बुक पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल देखो बाबू डिक्शनरी का एग्जाम्पल देखो। हमने तुमसे होमवर्क दिया कि एक डिक्शनरी बनाओ स्टूडेंट नाम का, जिसमें नाम होना चाहिए, एज होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए उसका। देखो ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। देखो नाम क्या है, नेम जो है ये क्या है, ये की है, की का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ये इंटीजर है, इंटीजर ना, ये इंटीजर है, इंटीजर है। ठीक है, इसका डेटा टाइप इंटीजर। ये देखो ये क्या है, लिस्ट है। ये क्या है, एड्रेस, टपल। ये क्या है, टपल। और ये कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट क्या है, डिक्शनरी है। वो खुद डिक्शनरी है, वो खुद डिक्शनरी। हमने ऐसा ही एग्जांपल लिया जिसमें स्ट्रिंग भी है, लिस्ट भी है, टपल भी है और एक खुद डिक्शनरी भी है। देखो समझो इसको, समझो यहाँ तक तुम लोग क्लियर हो, यहाँ तक एज तक क्लियर। अब मार्क्स देखो, मार्क्स मिले 85 90 ऐसे उसमें मार्क्स आए। अभी तो हमने वो नहीं लिखा क्या बता, मतलब इसमें क्या कौन से सब्जेक्ट में पाएगा वो नहीं लिखा, हमारे पास मार्क्स। एड्रेस देखो, एड्रेस क्या, सिटी कंट्री, मतलब दिल्ली इंडिया एड्रेस टपल में। अब कॉन्टैक्ट में ईमेल उसका लिखा cap@gmail.com, फोन नंबर उसका लिखा। ठीक है, बस हो गया क्लियर। डिक्शनरी और टपल का ये मतलब क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन आएगा और ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ए डिक्शनरी नेम्ड स्टूडेंट स्टोर दिस डेटा। ए डिक्शनरी नेम्ड स्टूडेंट, मतलब डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट होना चाहिए। बता दिया हाँ एक स्टूडेंट आपका डिक्शनरी क्रिएट करिए, उसमें नेम होना चाहिए, एज होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट का नाम डालना है, सब्जेक्ट होना चाहिए, टपल होना चाहिए। देखो एड्रेस होना है, टपल एड्रेस का डेटा टाइप क्या होता है, टपल सिटी और कंट्री के कोड में ऐसे होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नेस्टेड डिक्शनरी विद ईमेल एंड फोन, जो पहले वाला क्वेश्चन था वही हो गया। इसको कहिए, ये तो कर दिए। अब कैसे इसको क्या करना है, आगे क्या करना, प्रिंट द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको प्रिंट करिए। सिटी और नेम फ्रॉम एड्रेस, प्रिंट द स्टूडेंट ईमेल, ऐड न्यू कॉलेज ऐड करना है, कॉलेज का नाम ABC, चेंज द फोन नंबर टू इससे फोन नंबर हो जाएगा। क्या लगता है हो जाएगा? जी वाला कर लो, ये वाला तो कर लो, हो जाना चाहिए ना। जी वाला हो जाएगा ना, ये वाला तुम डिक्शनरी क्रिएट कर लोगे। ये वाला नीचे वाला ये फोन नंबर, अरे यार फोन नंबर करो, आगे वाला स्लाइड है। देखो चेंज फोन नंबर, देखो क्या लिखा है, स्टूडेंट देखो यहाँ पे नेस्टेड हो रहा है, स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में जाइए। देखो कॉन्टैक्ट खुद एक डिक्शनरी होगा ना, स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में जाइए। आप कॉन्टैक्ट में जाइए, कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट में जो की है ना, पहला मेन स्टूडेंट डिक्शनरी है उसका कॉन्टैक्ट क्या होगा, की है। तो की है वो डिक्शनरी टाइप का है ना, तो हम उसको की की तरफ हम लोग कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट की में जाइए और कॉन्टैक्ट जो डिक्शनरी है, कॉन्टैक्ट डिक्शनरी में जाइए और उसमें एक और चीज फोन कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट खुद डिक्शनरी है, कॉन्टैक्ट खुद डिक्शनरी। और ये डिक्शनरी के की किसका होगा, स्टूडेंट का की होगा ना, और ये नेम किसका की है, फोन किसका की है, कॉन्टैक्ट का की। तो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट की में जाएंगे और कॉन्टैक्ट की के फोन नंबर की में, और उस फोन नंबर को असाइन कर दीजिए वही चीज। अब वो चेंज हो गया, जैसे मैं फ्रूट्स हो रहा, फ्रूट्स का 0 पे 1 डाला हो रहा है, समझ आ रहा है। इसको भी करना पड़ेगा क्या, कंपाइल करना पड़ेगा। अरे ये होमवर्क था आपको बताने, 2 होमवर्क दिया, 2 स्लाइड
याद दिलाना, खुद करना। पहले लैपटॉप पे नहीं करना, पहले कॉपी पे करना है। कॉपी कोड कॉपी पे लिखवाना चाहिए मुझे। कॉपी पे लिखोगे हाथ चलेगा तो समझोगे, लैपटॉप पे तुम करोगे थोड़ा धीरे से सीखोगे। देखो मोस्ट यूज डिक्शनरी मेथड्स, अब डिक्शनरी मेथड्स हम पढ़ेंगे। कीज का रिटर्न ऑल की इन द डिक्शनरी। हम लोग स्टूडेंट अगर डिक्शनरी क्रिएट की, देखो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। नेम ये नीचे समझ पा रहे हो, मेरा नीचे था लेकिन अभी हम सेव कर लेते हैं कैसे कॉमा एज में 18 है। तो हम इसके हम चेक करना चाह रहे हैं कि एक डिक्शनरी क्रिएट किया, उसमें कौन सी है, क्या क्या उसमें नाम है, एज है, ऐसे हम उसका की देखना चाह रहे हैं ना, तो हम लोग की का यूज करेंगे। स्टूडेंट प्रिंट स्टूडेंट डॉट की, कीज फंक्शन है, कीज मेथड डॉट से इसको यूज करेंगे। डिक्शनरी का नाम डॉट फंक्शन, डिक्शनरी का नाम डॉट मेथड, डिक्शनरी का नाम डॉट मेथड, स्टूडेंट डॉट कीज, ठीक है। वैल्यू हम लोग वैल्यू चाह रहे हैं, ये सारी वैल्यू क्या थी वो प्रिंट करो। तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज हो गया। आइटम्स मतलब क्या है कि वैल्यू भी है और की भी है, वैल्यू भी है, तो हम लोग डॉट आइटम नाम का मेथड यूज करेंगे। समझ रहे हो? इस सारी मैं 3 जगह फंक्शन बता चुका हूँ, कहाँ बता चुका मेथड। एक स्ट्रिंग में बताया, स्ट्रिंग के मेथड, और एक लिस्ट की मेथड, टपल के मेथड है। लिस्ट और टपल के तो थोड़ा सेम है, और ये डिक्शनरी की मेथड। 4 अगर मुझे मेथड सारा जितना बताया उसमें जितना इसमें सब याद होना चाहिए, तभी तुम सीख पाओगे। तो सीखो वैसे भी, ठीक है। और गेट कीज, देखो सेफली गेट द वैल्यू की रिटर्न नॉन, हाँ देखो रिटर्न नॉन और डिफॉल्ट की रखना चाहिए। देखो जैसे ये वाला करो, की का करो ना, तो अगर की नहीं मिलेगा की एरर दे सकता है, अगर नहीं मान लो तुम ठीक है, तो और ये और प्रिंट करेगा। मान लो अगर तुम लोग क्या करते हो, कोई की ढूंढना चाह रहे हो, तो की है कि नहीं है, कोई की मान तुम है, तुम लोग ऐसे कई सारे इस पर्सन का नाम डालो, एज डालो, सिटी डालो, वो कौन सी स्किल है, और भी कुछ की है, तुम उस पर सर्च कर रहे हो क्या ये की उसमें है कि नहीं है, तो तुम लोग गेट नाम का जो मेथड है उस पर यूज कर सकते हो। और अगर की नहीं मिलेगा ना, कोई एरर नहीं देगा, ये कोई एरर नहीं देगा, कोई बस ये क्या करेगा, कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, या तो नन देगा। नन क्या है, नन क्या है, नन क्या है, नन क्या है, नन डेटा टाइप है, नन डेटा टाइप का पहले क्लास में नन डेटा टाइप, ठीक है। देखो स्टूडेंट डॉट गेट नेम, अरे गेट में बताया था पहले एसेस करना होता है ना डिस्प्ले का, या तो आप उससे एसेस कर लो डायरेक्ट उससे, या तो गेट फंक्शन से एसेस कर लो, वही ये गेट और कुछ नहीं। डिक्शनरी के मेथड हो गए। कल हम पढ़ेंगे लूप, क्या पढ़ेंगे लूप, और लूप पढ़ेंगे तो बहुत अंदाज में क्वेश्चन है, तब उसमें दिमाग लगाने का क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल किसी को प्रिंट करना, कैसे प्रिंट करोगे। फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची या फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, ये 1 इसके 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर पीछे का 2 का सम अगला होता है, 0 + 1 1 होगा, फिर 1 + 1 फिबोनाची सीरीज में हो। देखो 0 पहला 0 था, दूसरा 1 होता है, अब 0 1 का सम कितना होगा, 1 होगा, और फिर पीछे का 2 का सम कितना होगा, 2 होगा, फिर पीछे का 2 का सम कितना होगा, 3 होगा, फिर 5, फिर 5 3 8 8 5 13 ऐसे होगा। ये सीरीज तुम दिमाग में कैसे प्रिंट कराओगे, जब लूप पढ़ोगे तब क्लियर होगा। फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल कैसे क्या होता है, 5 * 4 * 3 * 1, ये कैसे प्रिंट होगा चीजें। प्राइम नंबर कोई है कि नहीं, ये कैसे तुम लोग देखोगे, समझ रहे हो। ये चीजें कब पढ़ाई जाएंगी, कल जब लूप खत्म हो जाएगा, 2 लूप है कल लूप खत्म हो गया, समझ लो तुम लोगों का बस 1-2 टॉपिक और बचा, फंक्शन बचा और फाइल इनटू टॉपिक। फाइल अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बस फंक्शन तक पढ़ाऊंगा और फिर क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कल या परसों तक खत्म हो जाएगा। तो पॉप का तो की डाल रिमूव एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक की, ये तो हटा देगा तुम। और कौन सा की हटाया वो तुम लोग एक वैल्यू में स्टोर भी कर सकते हो, एक वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हो। जैसे मान लो एज है ना, एज है तो 4 एज रहना, तो पॉप करो, भगवत जी समझ में आ रहा है, एज पॉप करो और एज में हम स्टोर करेंगे एज,
ये तो हट गया, लेकिन एक बात तुम भूल गए कि तुम कौन सा की तुम हटाया था। तुम ये प्रिंट कर बस कहाँ कौन सा की हटाया, बस हट गया उसमें से, लेकिन हट के वैल्यू में स्टोर होता है। ठीक है, एज तुमने स्टूडेंट डॉट ऑफ एज तुमने एज को हटाया। ठीक है, एज को हटा दिया, लिस्ट एज हट गया डिक्शनरी से। अब तुम प्रिंट एज क्या था, एज में आ गया, एज में आ गया, एज ना तो करियर में निकल गया। एज कहाँ आ प्रिंट हुआ, जो डिक्शनरी नहीं प्रिंट हुआ। हाँ, जो डिक्शनरी निकल, अब तुम डिक्शनरी का प्रिंट कराने कैसे प्रिंट करते हैं, तो ऐसे करता है स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट ऐसे एज और प्रिंट में डालते हैं, इसको प्रिंट ऐसे करके बता करते हैं चीजें। और देखो अब प्रिंट स्टूडेंट में क्या होगा, एज को छोड़ के बाकी जो चीजें तुम ऐड करते हो वो होगा। तो हो गया। अब अपडेट कैसे करोगे, क्या करोगे, अपडेट ऐड से न्यू वैल्यू पेयर और अपडेट द एग्जिस्टिंग की विद न्यू वैल्यू। देखो या तो अगर वो तुम कोई चीज अपडेट कर रहे हो, जैसे मान लो तुम सिटी सोलर सिटी ऐड कर रहे हो, एक हम उसमें सिटी डालें, लेकिन सिटी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सिटी पहले से उसमें गोरखपुर है और तुम सिटी में दिल्ली डालना है, तो गोरखपुर चेंज हो जाएगा दिल्ली में। और अगर सिटी एग्जिस्ट कर ही है, मतलब सिटी स्कूल तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट में है नहीं, तुम्हें बस नाम डाला है, डाला है और डिस्ट्रिक्ट में बस क्या है और एड्रेस में तुम सिटी डाले ही नहीं, तो ये क्या करेगा, अगर सिटी नहीं होगा उस डिक्शनरी का की में सिटी डालेगा और वैल्यू डालेगा, अगर होगा तो उसको चेंज कर देगा। हो जा रहा है, देखो नेम में क्या है, एज में 18 है और तुम क्या कर रहे हो, अपडेट डॉट अपडेट सिटी में तुम पहले सिटी में दिल्ली डाल दो और एज में 19 डाल दो, क्या करेगा, सिटी इसमें पहले है नहीं, सिटी ऐड होगा, सिटी ऐड होगा। ये भी तरीका है डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर ऐड करने का, एक पहले भी बताया था। दो तरीका हो गया, और दूसरा क्या, दूसरा एज में 19 है तो एज में क्या होगा, एज पहले 18 था, इसमें ये तो नया ऐड कर दिया और ये इसमें चेंज कर दिया, लेकिन एड्स न्यू वैल्यू या अपडेट एग्जिस्टिंग की विद द न्यू वैल्यू, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है एज एग्जिस्टिंग की विद न्यू वैल्यू। एग्जिस्ट क्या हो, एग्जिस्ट कर रहा है एज एग्जिस्ट कर, तुम एज में कौन सी वैल्यू डाल रहे हो, 18 डाल रहे हो, ये न्यू वैल्यू 18 है, 18 में डाल रहे हो। ठीक है, अब क्लियर ये क्या करेगा, खाली कर देगा, जो भी की वैल्यू है सारे को खाली कर दो, इसलिए को चार हटा देगा। मान लो कोई कंपनी तुम्हारा कोई कंपनी चल रहा है, एक एम्प्लॉय चला गया, तुम उसको सारा डिटेल हटाना चाहते हो, क्या करोगे, रिमूव आर आइकन फ्रॉम डिक्शनरी, मेक इट एंट्री स्टूडेंट डॉट क्लियर करो पूरा, उसको पूरा डेटा साफ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। और देखो ये खाली डिक्शनरी कैसा होता है, खाली डिक्शनरी अगर प्रिंट करा रहे हो तो ये प्रिंट खाली डिक्शनरी ऐसे होता है। ठीक है, अब टाइम हो ही गया, अब सेट्स पढ़ेंगे, सेट्स कर दूं या नहीं कर दूं, सेट्स मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट लुक शुरू करूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बस सेट का रीडिंग लगाना है। ठीक है, सेट का रीडिंग लगा देना है, टाइम बाहर में टाइम सेट का रीडिंग लो। और कोई डाउट क्लास का समय आप तीन लोगों को समझना है, आप शुरू से क्लास कर रहे हो, नहीं तो कर ही रहे और आप नहीं कर रहे, जहाँ तक इस फेज तक आप इनको बताएंगे, इस फेज तक आप इनको क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर आप पहुँच जाओगे, आप आगे का जो कराएंगे वो क्लियर हुआ, थोड़ा तो समझ में आया, तुमको बहुत सब समझ में आया। ठीक है, तो तुम इनको जहाँ तक इनको नहीं आया है वहाँ तक आप इनको बताएंगे। ठीक है, आप इनसे सीखिए, इनको आ रहा है। और दो होमवर्क मैं आज ग्रुप में सेंड करूँगा, ग्रुप में है आप, दो होमवर्क मैं ग्रुप में आज सेंड करूँगा, दोनों होमवर्क कल कॉपी पे चाहिए, छापना नहीं, छापोगे तो मुझे पता चल जाएगा, छापोगे तो मुझे पता चल जाएगा, खुद से करो, गलत होगा मैं उसको बताऊँगा। सिंपल वाले में किसी कर दे, अब प्रिंट में किसी का कोई सिंटेक्स गलत नहीं किया तो उसमें मानूंगा, पक्का मानूंगा। अब कोई इनपुट में कोई सिंटेक्स गलत नहीं किया, ये चीज़ें मैं बेसिक है, आप डिक्शनरी में गलत कर रहे समझ में आ रहा है, आप डिक्शनरी में कोई, अब डिक्शनरी में की भी कैसे आप प्रिंट करो, वो सिंटेक्स में कोई गलत नहीं चाहिए, सिंटेक्स आपको याद नहीं चाहिए, टर्म पे होना चाहिए, कहीं नहीं कुछ नहीं, जो पढ़ाया गलत पढ़ाया है, सही है, भूल गए तो आप उसको देखो, आपको कंटेंट मिला है, कहाँ तक कंटेंट मिली है।
आपको डिक्शनरी तक सारा देगा, मुझे लग रहा है कंटेंट आपको दिया मैंने लूप के पहले तक कर दिया, सेट्स तक दिया है। करो आप इसको, आज के लिए इतना रहने देते हैं।